जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि 10,000 रुपए अब आपके बैंक खाते में तय तारीख में नहीं आने वाले हैं। आपको पता होगा कि बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया है। तो कब आपके बैंक खाते में पैसे डाले जाएंगे और इसको लेकर के क्या क्या अपडेट आई है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दे, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले मिलती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला है। पहला चरण 6 नवंबर 2025 121 सीटें, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 122 सीटें का यहाँ पर जो होना है। और ऐसे में यहाँ पर जो 6 अक्टूबर 2025 को ही आचार संहिता लागू कर दिया गया है। आपको पता होगा कि आचार संहिता लागू करने के बाद सरकार यहाँ पर कोई भी नई योजना यहाँ पर जो शुरू नहीं कर सकती है, ना ही किसी योजना के यहाँ पर घोषणा कर सकती है। किसी भी योजना के तहत पैसों का भुगतान भी नहीं किया जाता है। आचार संहिता शुरू होने के बाद कई चीजों पर भी रोक लगाई जाती है। ऐसे में बिहार सरकार ने 6 अक्टूबर 2025 को यानी कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए थे। और अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बैंक खाते में इस योजना की पहली किस्त की राशि 10,000 रुपए नहीं आई है। तो क्या अब उन सभी महिलाओं को इस योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे? जबकि सरकार की तरफ से पहले ही यहाँ पर जो 13 तिथियां निर्धारित कर दिए गए थे कि इस तारीख में इस योजना की राशि डाली जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर के बाद बताया गया था कि 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को भी इस योजना के तहत 10-10 हजार रुपए महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। जबकि बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है और 6 नवंबर 11 नवंबर को चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अब इस योजना से 10,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अब इस योजना की राशि आचार संहिता के खत्म होने के बाद ही ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि आचार संहिता कब समाप्त होती है, आमतौर पर मतगणना के बाद। आपको बता दें ऐसा नहीं है, आपको इस योजना की राशि तय तारीख पर मिल सकती है। थोड़ी बहुत लेट हो सकती है क्योंकि चुनाव के कारण कई लोगों की ड्यूटी होती है, तो हो सकता है कि इस योजना की राशि लेट से भी आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। आपको बता दें कि महिला रोजगार योजना जो है वो पहले से ही लागू है। यहाँ पर जो आचार संहिता के बीच शुरू नहीं की गई थी, यह योजना पहले से यहाँ पर शुरू की गई थी, तो इस वजह से महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए यहाँ पर जो ट्रांसफर किए जाएंगे। आचार संहिता के दौरान सरकार कोई नया यहाँ पर जो ऐलान भी नहीं कर सकती है, लेकिन जो योजना पहले से ही चल रही है और उस योजना की राशि यहाँ पर जो ट्रांसफर की जा सकती है। तो इस योजना की जो राशि है चौथे चरण का वो 17 अक्टूबर 2025 को डलने वाला है, तो इस दिन भी यहाँ पर आपके बैंक खाते में पैसे आ सकते हैं। और यहाँ पर अगली जो तारीख है वो 24 अक्टूबर 2025 बताई गई है और 31 अक्टूबर 2025 को भी यहाँ पर जो सरकार की तरफ से इस योजना का पैसा बैंक खाते में डाला जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नवंबर से लेकर के दिसंबर महीने तक इस योजना की राशि डलने वाली है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत लेट हो सकती है लेकिन आपको इनके पैसे दिए जाएंगे। बाकी जिन भी महिलाओं ने इस योजना का आवेदन फॉर्म लेट से भरा है तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, अगर वे ये 7 शर्तें इनके पात्रता को पूरा करते हैं। जैसे कि बिहार के निवासी होने चाहिए, इनकी आयु सीमा 18 से लेकर के 60 वर्ष के बीच रखी गई है, आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सदस्य यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए, आयकर दाता नहीं होनी चाहिए, चाहे आवेदिका हो या पति, कोई भी यहाँ पर जो नियमित सरकारी सेवा में भी नहीं होनी चाहिए। परिवार को यहाँ पर जो प्रति एक ही यहाँ पर महिला को लाभ दिया जाएगा, यानी कि अगर आपके परिवार में कई लोगों ने आवेदन किया है तो आपके परिवार में केवल एक ही यहाँ पर महिला को लाभ दिया जाएगा। लेकिन अलग अलग परिवार है, अलग यहाँ पर फैमिली है, तो उस स्थिति में उस महिला को पात्र माना जाएगा। बाकी आपने आवेदन करते समय जो भी डिटेल दिए हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण, ये सब आपने सही से भरा है। और आपसे जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान प्रमाण व अन्य कागजात, या आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय भी दिया है और सही दिया है, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बस अगले तिथि का इंतजार करना है। बाकी सरकार की तरफ से जैसे ही इस योजना की राशि ट्रांसफर होती है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।